IIT Madras graduate student turned a monk. Sounds interesting. एक ऐसी स्टोरी है, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है आज जो देश दुनिया में जाने जाते हैं। मंडेन लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया बहुत पहले, और आज जब मैं उनका लेक्चर सुन रहा था तब ज़िंदगी के बारे में और जानने को मिला। हम अपने सवालातों में हमेशा उलझ के रह जाते हैं और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जवाब मिले। कई बार हमसे मिल जाते हैं अपने आप, कई बार नहीं भी मिलते। हम गुरु की ओर मुड़ते हैं, रुख करते हैं, और ऐसी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां हम ये पाते हैं कि हमारे सवालों का जवाब मिला है, और उन्हीं लोगों को हम गुरु कहते हैं। आज ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हमारे बीच मौजूद हैं। IIT मद्रास से इन्होंने ग्रेजुएशन की, लेकिन उन्हें वो सही नहीं लगा और एक वक्त के बाद अपनी पूरी जर्नी को शिफ्ट कर दिए। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। उनसे बात करते हैं और ज़िंदगी के बारे में और जानते हैं, भगवद गीता के बारे में और जानते हैं, क्रिया योगा के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू स्वामी जी in this campus, IIT MSLS Baroda University. Thank you so much for your valuable time. I know you are having a lot of conversations these days and having packed schedule, but still you took time for this podcast. Thank you so much for that. So the very first question, Kriya Yoga. You are master of Kriya Yoga. So when it started off, and why Kriya Yoga needed nowadays? First of all, I am not a master. I am a practitioner of Kriya Yoga. Masters are Paramahamsa Yogananda and his gurus Swami Sri Yukteswar Ji, Lahiri Mahashaya, Mahavatar Baba Ji, and Krishna and Christ. That is how the whole lineage parampara, Guru parampara is coming like that. So, Bhagavan Krishna gave to Arjuna long before this ancient yogic science. And that got lost during the dark ages. Now we are in the higher age, we are going up now. Kali Yuga is over, we are entering into Dwapara Yuga. इस युग में महावतार बाबा जी ने वो जो एंशिएंट योगिक स्पिरिचुअल साइंस जो पृथ्वी से लुप्त हो गया था, उसको पुनर्जीवित करके, पुनरुत्थान करके, उसको क्रिया योग नाम देके उसी को अभी जनसाधारण सबके लिए उपलब्ध कर लिए थे। क्यों किया? क्योंकि उनको वो सब महान महापुरुषों जानते हैं हम लोग सभी किस प्रकार टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, बहुत ही हम लोगों का जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस होते हैं, फिर सबको हेल्प करना है करके इसी कारण से इसको सबके लिए उपलब्ध करवा लिया। क्योंकि पहले क्रिया योग जैसा हायर एंशिएंट साइंस वो ज़्यादा लोग नहीं करते थे। केवल जो साधु लोग या महात्मा लोग, सन्यासी लोग जो मतलब एकांत में जब हैं, उन लोगों ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करते थे। नॉर्मल लोग नहीं जानते थे, लेकिन महावतार बाबा जी चाहते थे प्रत्येक को ये वाला चीज़ मिलना चाहिए। सो अभी दुनिया में किसी कॉर्नर में भी लोग रहेंगे, वो क्रिया योग साधना उसका अभ्यास करके वो बेनिफिट ले सकते हैं उससे। सर, क्रिया योगा ये योग का ही एक फॉर्मेट है या ये अलग से एक प्रैक्टिस है पूरी? ये राजयोग आप तो जरूर सुने होंगे, अष्टांग योग। सो उसमें क्रिया योग ये पर्टिकुलर वे है उसमें, उसी में। सो राजयोग में बहुत प्रकार का जो मेथड्स हैं वहाँ पर। सो उसमें ये क्रिया योग एक मेथड है। राजयोग का मतलब क्या है? उसमें कर्म योग, भक्ति योग और ये ज्ञान योग, ये सब का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर लेके इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होता है वो है राजयोग। उसमें किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए आज हम लेक्चर में भी जो बोले थे, शरीर को फिट रखना और मन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, और हमारा भावनाएं, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सीखना है, और क्रिया योग जैसा जो साधना करके डायरेक्ट साक्षात जो इसका अनुभव, दैविक डिवाइन एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सो ये क्रिया योग का पर्पस वही है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे होता है, डिवाइन से कनेक्शन, डिवाइन से कनेक्शन। यस, बिकॉज वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम लोग स्क्रिप्चर में सब हम लोग को सुनते हैं, अमर्तस्य पुत्र, दैट मीन वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। बट अभी हम लोग को पता नहीं है बिकॉज वी आर कॉट इन द एक्सटर्नल्स। वो दुनिया का जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है वो सब में फंसे हुए हैं। फिर इसलिए हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए ये क्रिया योग मार्ग
महावतार बाबा जी ने सबको उपलब्ध करी। स्वामी जी, आपने कहा दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम एक इंसानी तौर पे इस धरती पे हैं। इंसान बड़ा होता है, शादी करता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दरमियान बहुत सी इच्छाएं होती है। आपने कहा कि इन सारी इच्छाओं को कंट्रोल करो, कुदरत को जानो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम यहाँ पर हैं इस धरती पे, तो इंसान होने का भी आनंद लेना चाहिए। इच्छाओं को क्यों पूरा न किया जाए, इच्छाओं को क्यों न बढ़ाया जाए? हाँ, इसमें जो चीज़ समझना चाहिए, जो इच्छाएं हम लोग को उन्नत पथ में ले जाने के लिए हमको हेल्प करेगा, उसको बढ़ाना चाहिए। और जो इच्छाएं हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, हमको दुख में डालेगा, वो इच्छा को हम लोग को नियंत्रण करना है। इसका मतलब नहीं है हर प्रकार के इच्छा को समाप्त करना, ऐसा नहीं है। मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करना। जो नेगेटिव हमारा जो डिजायर्स है, उसको पॉजिटिवली हम लोग जब चेंज करें, देन इट विल बी फाइन। एक्चुअली भगवान ने जो सृष्टि किए थे, अंदर की जगत बाहर की जगत दोनों भगवान ने निर्माण किए हैं। सो ही वांट्स अस टू पे अटेंशन टू बोथ इक्वली। इनर साइड में भी हमको जगह समय देना चाहिए और बाहर दुनिया में भी समय देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है बाहर दुनिया का कंप्लीटली भूल जाके केवल अंदर ही जाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो द बैलेंस इज द की। और योगा में बैलेंस इज द की। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक जगह में बोला है, इसमें गीता में, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत क्लियरली यहाँ पर हम लोग को फार्मूला दे दिए हैं। योग में मग्न होकर, मतलब साधना ध्यान करके, मेडिटेशन करके अपने अंदर में शांति आनंद प्रेम इसको अनुभव करना है। फिर उसमें मग्न होकर अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप जिस जगह में आप हैं, आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सबको बढ़िया करके आपको ठीक से संभालना चाहिए। लेकिन अपना अंदर में जो मिला आपको शांति आनंद प्रेम वाइब्रेशन, डिवाइन वाइब्रेशन, उसको खोना नहीं है। उसको साथ में रह के हम लोग को करना है। इसके लिए एक फार्मूला, मेन फार्मूला है, मतलब उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, मतलब हम लोगों को आसक्ति नहीं होते हैं। जैसा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बहुत हम लोग परिश्रम करके जो चीज़ करते हैं, लेकिन उसे अटैचमेंट नहीं होता है। जैसे हमारा अभी एक काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा सफल हो गया है और मतलब आगे अच्छी तरह मेरा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद मैं चेंज करके दूसरा कैरियर में चला गया, लेकिन अभी पुराना वाला जो छोड़ दिया उसके बारे में सोचते रहे, तब तो मैं इसमें बढ़िया नहीं कर सकता हूँ। सो पुराना नया जब शुरू कर दिया, पुराना को छोड़ देना चाहिए कम्प्लीटली। ये डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं है। मतलब जब तक हम लोग को जो चीज़ करना है उसको डीपली करें, जब उसका समय का ये हो गया, समाप्त हो गया, तो उसको भूल जाएंगे। ऐसा इस प्रकार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। सो ये सब चीज़ को ख्याल करके ये दुनिया में रहते हुए दुनियादार नहीं बनना चाहिए। वही स्वामी जी, आपने कहा डिटैच हो जाओ, डिटैच कर लो अपने आप को। ये इतना इजी है बिकॉज एक माँ है, वो अपने बच्चे को बड़ा करती है, 15-20 साल लग जाते हैं। कोई एक इंसान है जो अपने काम को बहुत बड़ा करने में 5-10 साल अपनी ज़िंदगी के लगा देते हैं। एक कोई रिलेशनशिप है जिसमें लड़का और लड़की बहुत सालों से एक साथ में है, तो एक दूसरे से अटैच है। एकदम से डिटैच कैसे हो जाया जा एकदम डिटैच नहीं है। इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा परमहंस योगानंद जी का गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, वो क्या बताते थे, कोई उनको एक लेंस दिया, उसी से आज पुराना जमाने में वो लेंस उपयोग करके पढ़ने के लिए सुविधा होता है, फील्ड ग्लास। वो फील्ड ग्लास किसी उसको दिए हैं, जब तक उनके पास है उसको ख्याल करेंगे, अच्छी तरह उसको रखेंगे। लेकिन वो सोचे वो किसी कारण से टूट गया है या कोई ले लिया उसको, तब उसके बारे में सोचेंगे नहीं। बिल्कुल देखिए, ये है मतलब जब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, पूरा फोकस करके रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना चाहिए उस टाइम। जैसा माँ को अपना बच्चा को ख्याल करते हैं, फिर तो वो तो बहुत साल तक उसको फोकस करके उनको बड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे। आप बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल होंगे, उसके लिए आपका पूरा ये सब स्टेप्स लेना पड़ेगा। लेकिन आपका जब रिवर्स होता है, उस टाइम में कैसे आप उससे डिटैच हो जाएं, ये तो बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन भगवद गीता का एसेंस वही है। जब हम डिटैचमेंट सीख लिया, बहुत बड़ा सीक्रेट सीख लिया जीवन में। और नेक्स्ट लाइन में इसको और भी स्पष्ट करते हैं, सिद्ध्य असिद्ध्य समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
जब हमारा सक्सेस होता है या सीमिंग फेलियर होता है, मतलब फेलियर जैसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल फेलियर नहीं है, फिर भी फेलियर भी हो सकता है, ये दोनों को एक समान देखने का है। ये क्या संभव है? मैं एक स्टोरी बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। थॉमस अल्वा एडिसन, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो लाइट बल्ब डिस्कवर करने के लिए बहुत रिसर्च करते रहे, बहुत साल तक असफल रहे, कुछ भी सक्सेस नहीं हुआ। उसके ऊपर क्या हुआ, वो जहाँ पर रिसर्च करते थे, लैबोरेटरी बिल्डिंग में आग लग गया, पूरा कंप्लीट कर समाप्त हो गया। फिर आप सोचिए उस प्रकार में क्या सोचेंगे मतलब आप इतने साल कोशिश करते रहे, असफल रहा, फिर उसके बाद ये बिल्डिंग भी चला गया। सो उसका लड़का उसको थोड़ा सा मतलब उसको ये करने के लिए, सिंपैथी देने के लिए बगल में आके खड़े थे। वो बता रहे हैं, बेटा देखो अभी क्या हुआ, मैं जितने बार असफल जो प्राप्त किए थे वो सभी आग के साथ चला गया, मैं अभी नया फ्रेश करके मैं शुरू कर सकता हूँ मेरा लैबोरेटरी को। और उसके बाद क्या हुआ, कई महीनों के अंदर लैबोरेटरी लाइट बल्ब को डिस्कवर कर लिया। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, राइट। मतलब जब सक्सेस होता है बहुत आनंद में नहीं नाचते हैं, असफल होता है डिप्रेस नहीं के निराश भाव में ऐसा बैठते नहीं है, तब सोचते हैं क्यों फेलियर हुआ, कैसे इसको सक्सेस में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा करके प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं, तब आगे बढ़ते रहेंगे। आपने डिविनिटी की बात की, डिवाइन कनेक्शन से इंसानी कनेक्शन की बात की। भगवद गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इसी दुनिया में रहकर यही सारी चीज़ें सही तरीके से करके इंसान मुझ तक पहुंच सकता है और मैं ही अंतिम सत्य हूँ। तो यहाँ इस दुनिया में रहकर किस तरीके से भगवान तक पहुंचा जा सकता है? वही सारी चीज़ें मंडेन लाइफ में रहकर, वही कर्म जो हमें नहीं भी करने कई बार कर देते हैं हम डेलिबरेटली, तो उसके बाद भी हम किस तरीके से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं? इसके लिए फर्स्ट एक सिंपल फार्मूला से शुरू करता हूँ। परमहंस योगानंद जी एक फार्मूला दिए, कामली एक्टिव, एक्टिवली काम। मतलब पहले डायनेमिक पीस हम लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये तो साधारण शांति नहीं है, ये बहुत वाइब्रेंट इनर पीस। उसको पहले ध्यान करके क्रिया योग जैसा कोई भी अच्छा मतलब साइंटिफिक मेथड प्रयोग करके करने से जल्दी होता है। फिर ऐसा करके शांति को अंदर में अनुभव करना चाहिए, और ये करने के बाद वो शांति को साथ में रख के फिर जो भी करते हैं ना उसमें एकदम बढ़िया करके करने के लिए कोशिश करना चाहिए। सो कामली एक्टिव। तब क्या होता है, हमारा दुनिया में रहते हैं लेकिन हमारा कनेक्शन भगवान के साथ सब समय है, क्योंकि शांति जो है ना ये भगवान का एक स्वरूप है। जब हम लोग शांत रहते हैं तब भगवान से हमारा कनेक्शन हो गया है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं, तुम काम करते समय तुम एकदम काम में फंस जाएगा तब भगवान को भूल जाएगा, लेकिन अंदर में शांति को रखकर तुम काम करेगा तब भगवान का कनेक्शन टूटेगा नहीं, वो साथ में तुम्हारा साथ ही रहेगा। यही मेथड है। मतलब हमारा ऐसा बैलेंस हमारा ले आना चाहिए। हर दिन समय देके थोड़ा कुछ ध्यान दे करके अंदर में शांति को हम लोग पहले अनुभव करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। फिर शांति को साथ में रख के हमारा कर्तव्यों को पालन करना चाहिए जो भी कर रहे हैं। तब क्या होता, और दूसरा चीज़ और एक चीज़ करना है, ध्यान का समाप्त करने के बाद जब काम करना शुरू करते हैं उस टाइम एक प्रार्थना करना है, एक भगवान दैविक योजना के अनुसार मेरा जीवन को चलाइए, क्योंकि प्रत्येक के लिए भगवान एक योजना बनाए, निर्धारित एक दैविक योजना। इसका मतलब जनरल ऐसा ही नहीं है हर चीज़ निर्णय हो गया, ऐसा नहीं है। जनरल डायरेक्शन जैसे हम लोग को जाना है, लेकिन हम लोग को अपना जो फैकल्टी पूरा उपयोग करना चाहिए, शरीर मन और इच्छा शक्ति सब प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ जब जोड़ लिया, मतलब दैविक डिवाइन प्लान के साथ जोड़ लिया, तब हम लोग स्टेप लेंगे, तब एकदम सही ढंग से हम लोग को कर सकते हैं। तब अननेसेसरी चीज़ नहीं करेंगे, जो चीज़ सामना करना उचित है उसी को करेंगे। इसलिए हर दिन ध्यान के बाद लेकर शुरू करने से पहले एक बार प्रार्थना कर लें, मुझे गाइड कीजिए, मुझे जो करना जरूरी है उचित है उसी को करने दीजिए, जो चीज़ मेरे लिए लाभदायक नहीं होगा उससे मुझे रक्षित कीजिए, उसको नहीं करूँ। सिंपल है ना। ऐसा भगवान के साथ हमारा जो एकदम संपर्क हो जाता है, रिलेशन, तब हम हर बार भगवान से गाइडेंस लेके कर सकते हैं। कौन सा ध्यान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इंसान के लिए, और ध्यान कभी भी किया जा सकता है या पर्टिकुलर एक टाइम में, जैसे सुबह ही बोला जाता है सुबह उठ के करो आप, अभी इतना हेक्टिक है शेड्यूल सबका,
तो क्या वो रात को नहीं कर सकते? कौन सा ध्यान करना चाहिए और कब करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए? आपका जो कोई मेथड आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ध्यान का मेथड, वो आपको बहुत ही अग्री कर सकते हैं, अच्छा लगता है आपको, समझ में आता है कैसे करना है, उसका थियरी भी समझ में आएगा, उसका कैसे काम करता है वो भी आपका समझ में आ गया है। ऐसा आप अपना मेथड चूज कर लिया, ऐसा आपको पहले चॉइस करना चाहिए। बहुत डिफरेंट विभिन्न जगह में जाके चेक करके कौन सा मार्ग आपको सूट करता है उसको चेक करना चाहिए। करने के बाद सुबह एक बार, शाम को या रात को एक बार समय निकालें, तब चलेगा 2 बार, और ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बार समय निकालें। सो उस टाइम में फोकस करके जो ध्यान मतलब मन, श्वास, प्राण तीनों को एक साथ नियंत्रण करके अंदर में भगवान की उपस्थिति, शांति के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में हम लोग को अनुभव करना। इसलिए ध्यान 2 बार करना जरूरी है, क्योंकि 2 बार करने से कंटिन्यूटी रहता है, नहीं तो ब्रेक हो जाता है। ऐसा एक दिन किया, 10 दिन छोड़ दिया, तब तो फिर देखिएगा आपका अच्छा नहीं लगेगा, आपका ठीक से कंटिन्यूटी नहीं है। सो हर दिन इसको रेगुलर करते जाएंगे, तब तक बहुत फर्क पड़ेगा। ध्यान छोटे एज से ही अच्छा है या किसी भी एज से ग्रैब किया जा सकता है और उसका रिजल्ट उसी वक्त या कुछ वक्त बाद बहुत अच्छा होगा? मतलब जैसे कहते हैं कि अब आप छोटे हैं तभी से अगर आपने कोई चीज़ स्टार्ट कर दी तो उसका रिजल्ट जाते जाते एक वक्त के बाद बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले कभी किया नहीं है, जो 40, 50, 60 के अप हैं, क्या उनको रिजल्ट उसी लेवल पे मिलेगा? देखिए, मेन चीज़ है जो भगवत गीता का एसेंस है, फल के ऊपर हमारा वो फोकस नहीं करना। कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल त्याग करना है। इसका मतलब क्या है, हम अपना प्रयास करेंगे, रिजल्ट जो आएगा उससे अब लोग ये मतलब बहुत एक्साइट भी नहीं होंगे और डिस्टर्ब भी नहीं होंगे उसी प्रकार। ये फर्स्ट सीक्रेट है। मतलब फिर क्या होगा, आपका फोकस पूरा बढ़िया करके ध्यान करने में, वहाँ पर आपका फोकस रहेगा। नहीं तो आप रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, आज मैं ध्यान करूं, मुझे ऐसा इस प्रकार अनुभव होना चाहिए, उस प्रकार अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार आप सोचते रहेंगे ना, फिर मन आपका मूवमेंट में शुरू हो जाएगा, तब ध्यान नहीं होगा ठीक से। सो ठीक से ध्यान करने के लिए इसको पहले इस प्रकार हमारा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रयास करना है, ये रिजल्ट भगवान को ऊपर छोड़ देना। ऐसा जब करेंगे तब आपको तो किसी साल में भी, उम्र में भी कर सकते हैं। जैसा परमहंस योगानंद जी जब अमेरिका में थे, एक औरत 80 उम्र उनका, और गुरुजी बोला वो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेगी। मतलब बहुत आश्चर्य लगता है ना, 80 उम्र में स्टार्ट करके प्रोसेस मेडिटेशन, इसी जन्म में उनका भगवत प्राप्ति होगी। सो ऐसा संभव है। ये तो हमारा एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना तीव्रता के साथ हम करते हैं, कितने ईमानदारी के साथ हम करते हैं, कितना फोकस करते हैं, वो सब के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम का मतलब नहीं है कुछ। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये these are the 3 things which are very important for any person to grow and to stay calm. Yes. तो बॉडी सबसे पहले आती है, फिर माइंड आता है, या माइंड अच्छा रहे तो बॉडी अच्छी रहती है, या इन दोनों से पहले सोल है? थोड़ा सा ऑर्डर में समझाएं, और किसका रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? साधारण लोग क्या समझते हैं, शरीर को फिट रखना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन वास्तविक चीज़ क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक चीज़ का प्रथम स्थान देना चाहिए। क्योंकि सोल लेवल में हम भगवान से कनेक्ट हो गए, तब हर चीज़ बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा शांति रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हमेशा उत्साह में रहेंगे, और जो भी चीज़ करते हैं ना पूरा फोकस करके कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान की शक्ति हमारा पीछे होने से हमारा जो भी कमजोरी है वो भी ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं बोले योगक्षेमम वहाम्यहम्। सो हमारा जो भी कमती है उसका भगवान ठीक कर लेते हैं, और जो भी ऑलरेडी उपलब्ध किए हैं उसको और भी मजबूत स्ट्रांग कर लेते हैं उसको। सो इसलिए भगवान से कनेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फर्स्ट। उसके बाद में माइंड और बॉडी, उसका लेवल में उसका ले आना। Sir, Oppenheimer, you know about Oppenheimer who created atom bomb? Yes. उन्होंने जब एटम बॉम्ब क्रिएट किया, उसके बाद उनका एक कोट है कि भगवत गीता के बारे में। सो मतलब दुनिया के सबसे बड़े नामी लोग, स्टीव जॉब्स भी, जो कि एप्पल के ओनर थे, अब नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े लोग भगवत गीता से लेसन लेकर अपनी चीज़ें क्रिएट करते हैं और पूरी दुनिया में फैलते हैं और फैलाते हैं।
हमारे यहाँ के लोग ही इसके एसेंस को क्यों नहीं समझ पा रहे, जबकि भगवत गीता यहाँ की है और आज भी हमारे इस कल्चर में निहित है, तो हम लोग क्यों नहीं इसके डीप एसेंस को क्यों नहीं समझ पाते? इसको एक सरल उपमा से हम लोग को समझेंगे। जैसा दीप है, दीप जल रहा है, वो हर जगह उसका रोशनी स्प्रेड है, लेकिन उसके नीचे वहाँ छाया है शैडो, और नीचे में वहाँ रोशनी नहीं है। इसी प्रकार भारत से हर चीज़, ये सब चीज़ गया है, लेकिन भारत में जो रहते हैं उसको, उसका वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं करते हैं इसी कारण से। लेकिन ये चीज़ को टिक करने के लिए क्या होगा, यहाँ से बाहर के लोग जब इसको अप्रिशिएट करते हैं तब हम लोग को आंख खोलता है, फिर हम लोग को सोचते हैं ओ यहाँ पर इतना चीज़ है, यहाँ पर हम लोग के पास, फिर हम वैल्यू दे के उसको करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मल फर्स्ट चीज़ कारण यही है, जब एकदम नज़दीक कोई चीज़ आ जाने से हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते नॉर्मली, क्योंकि हम लोग का एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक में आ गए ना, तब उसका इम्पोर्टेंस हम लोगों को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उसका, यही प्रॉब्लम है। लेकिन जब समझ गए उसका वैल्यू, तब हम लोग करना शुरू कर देंगे। क्रिया योगा जो है सर, ये टोटली रिलेटेड टू ब्रीदिंग है, कोई भी योगा ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है। Am I right or wrong, मुझे बताइए। इसमें ब्रेथ भी है, मन भी है और प्राण शक्ति भी है। क्रिया ऐसा चीज है, केवल ब्रेथ नहीं है, केवल श्वास नहीं है, श्वास के साथ में दूसरा फैक्टर भी है वहाँ, मन और प्राण शक्ति। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें आप, थोड़ा सा और बताएं। इसका मतलब क्रिया योग जो उसमें बहुत पार्ट्स है, मैं जो फाइनल पार्ट का बारे में बता रहा हूँ वो क्या है, मेरुदंड के अंदर जो चक्रों है, फाइन एनर्जी सेंटर्स, वहाँ से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो हल हमारा ऑर्गन्स, हमारा मसल्स, नर्व्स, ये सभी उसी से फंक्शन होता है, ये एनर्जी से। सो जो मेरुदंड के अंदर ये जो एनर्जी जो प्रवाहित होके बाहर चला जा रहा है, वो मेरुदंड के अंदर ही हम लोग को एनर्जी को खींच कर जब ले आए तब मैग्नेटिक हो जाता है, फिर बाहर मुखी करंट्स को भी खींच लेता है अंदर में। तब हम लोग क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा ध्यान अंदर में चला जाता है, यह बाहर मुखी रहने की जगह में अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर हमारा अंदर में देवत्व है, डिवाइन स्टेट कॉन्शियसनेस, उसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। फिर हमारा चेतना उच्च स्तर से काम करता है। फिर ये करने से, यही क्रिया योग का वेरी सिंपल वे। क्रिया योग से क्या होता है, मतलब एनर्जी को, हमारा प्राण शक्ति को जो मेरुदंड में संचारित करके, उसमें श्वास भी इन्वॉल्व है, मन भी इन्वॉल्व है, लेकिन मूल प्राण शक्ति को संचारित करना है। ये करने से मैग्नेटिक हो जाता है, चुंबकीय करंट प्रोसेस यही है। चुंबक, शक्तिशाली चुंबक होने से जितना भी बाहर मुखी करंट्स को खींच कर अंदर कर लेता है। फिर हम लोगों प्राणायाम के बाद नेक्स्ट स्टेज प्रत्याहार, मतलब इंटीरियराइज स्टेट में चला जाते हैं। तब हमारा बाहर का चीज डिस्टर्ब नहीं करता है, जैसा रात में सोते हैं कोई बाहर का चीज डिस्टर्ब नहीं करता। इसी प्रकार हम लोगों क्रिया योग जैसा उच्चतम प्राणायाम करने से ऐसा जो प्रत्याहार अवस्था में चले जाएंगे, तब बाहर का चीज हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर हमारा एकाग्रता के साथ अंदर में भगवान की उपस्थिति के ऊपर मन को लगा सकते हैं। खाना पीना भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के जैसे हेक्टिक शेड्यूल में कोई इंसान सुबह लेट उठ रहा है या रात को लेट सो रहा है, कितने टाइम के बीच में उसको क्या खाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं तो। हाँ, ये देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार वो फार्मूला निकालना पड़ेगा। इन जनरल सात्विक भोजन वही बहुत बढ़िया है। भगवान कृष्ण गीता में जो बताए थे, राजसिक भोजन बहुत एक्साइट करता है, तामसिक भोजन डिग्रेड करता है। सो हम लोग ज़्यादा जितना जो चॉइस करें सात्विक, वो कैसे समझे, आपको ट्राई करके देखना होगा, उसका वाइब्रेशन कैसा है देखना होगा। जैसा आप कोई बढ़िया फ्रूट जूस लिया, तुरंत आपका अंदर में बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत बढ़िया अच्छा फीलिंग होता है, इसका मतलब वो सात्विक है। और कोई चीज़ लेते हैं बहुत एक्साइट हो जाते हैं और हजम करना भी तकलीफ हो जाता है, आपका फ्लैटुलेंस गैस हो जाता है। इस प्रकार का चीज़ होने से आपका डिस्टर्ब करता है, इसका मतलब। सो आपका अपना जो भी अवेलेबल है, आजकल तो इतना फूड आइटम्स अवेलेबल, अबंडेंस, सो उसी से सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन इन जनरल परम शिवानंद जी का एडवाइस है, हमारा जो डाइट में ज़्यादा कच्ची सब्जी, फल ये ज़्यादा होना चाहिए, उसका परिमाण, और नट्स भी ठीक अच्छा है, वो भी हम लोग को हेल्प करेगा। मतलब कम यूज़ करना चाहिए, तेल मसाला स्टार्च ये सब चीज़ को कम यूज़ करना चाहिए, वो ज़रूरत है, लेकिन ये सब को थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो करने से नेचुरल फूड होने के कारण
बहुत जल्दी हजम कर सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाता है, फिर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, बढ़िया रहता है उसी कारण से। लेकिन हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है, वो देख के अपना से चॉइस करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वामी जी, बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में ये इस चीज़ को लेकर कि कब शुरुआत की जाए और कब उसको छोड़ दिया जाए। हर एक चीज़ को लेकर, रिलेशनशिप, काम, खुद को लेकर भी कुछ नया ट्राई करना रहता है तो बहुत हेजिटेशन रहता है कि लोग क्या कहेंगे, वो पाएगा नहीं हो पाएगा, अनसक्सेस। कब चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, वो आपकी गट फीलिंग को कैसे समझें, और कई बार चीज़ों को छोड़ना भी ज़रूरी है, तो वो उसके इक्वेशन को भी कैसे समझा जाए। इसका जो पहले मैं बोला था वही तरीका है, मतलब ध्यान करके पहले मन को शांत किया जाए, फिर हमारा इंट्यूशन काम करता है, उस टाइम बहुत बढ़िया काम करता है। इंट्यूशन का माध्यम से भगवान का गाइडेंस हम लोग जब लेते हैं, उसी टाइम में प्रार्थना करना चाहिए, मुझे इस टाइम में क्या चीज़ मुझे करना उचित है, और क्या अभी जो बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, अभी समाप्त करने का समय हो गया, अभी किस टाइम में मुझे इसको समाप्त करना है, ऐसा आप करके स्पेसिफिकली आप प्रार्थना करेंगे, इंट्यूशन के माध्यम से आपको गाइडेंस मिल जाएगा। उसका अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहना, यही मूल चीज़ है। अच्छा, परमात्मा को ऊपर डिपेंड करना, भगवान को ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है हम लोगों जो एक ये मतलब एक डॉल जैसा बन जाएंगे, चीजें छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं, अपना कर्म तो करना ही है। हम लोग को अपना पूरा शक्तियों को प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमेशा भगवान का गाइडेंस लेके करना चाहिए। वही इंट्यूशन इज द की, यही बैलेंस है, ऐसा बैलेंस चाहिए। मतलब वी डिपेंड ऑन गॉड्स गाइडेंस, एट द सेम टाइम वी डू आवर बेस्ट बाय यूजिंग ऑल आवर फैकल्टीज। और ये तब पॉसिबल होगा जब आपका मन शांत होगा। हर दिन ध्यान के लिए समय निकालेंगे ना, ये सब चीज को बढ़िया करके कर सकते हैं। बिना ध्यान किए भी कोई इंसान शांत कैसे रह सकता है? ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा फैकल्टी जो स्पिरिचुअल फैकल्टी है, उसको डेवलप करने के लिए एक ही उपाय है, जो शरीर मन उसको शांत करना पड़ेगा। उसको शांत नहीं करेंगे ना, जब तक चंचल रहते हैं, तब तो हम लोगों बाहर दुनिया के साथ उसी में फंसे हुए हैं, सांसारिक चेतना में फंस गए थे। तब तो हमारा अंदर में जो आत्मा, वो सब बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा, राइट, वहाँ जाएंगे नहीं। इसे ध्यान करके करके हम लोग उसको डिस्कवर करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। क्वेश्चन हैं बहुत सारे, लेकिन वही है कि जितना आपके साथ बैठे और बात करें उतना कम है। बट थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और जो स्टूडेंट्स के मन में भी सवाल थे, जो मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चंस थे, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको आंसर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दोबारा ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप आएँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये कैंपस में आके, क्योंकि इसमें बहुत ही जो नेचुरल जो सेटिंग है, इट्स अवे फ्रॉम द सिटी। यहाँ पर इतना जो रूरल सेटिंग में इतना बढ़िया कैंपस यहाँ पर जो बना हुआ है। एंड ऑल्सो आई मेट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सो उन लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट लेके इसको डेवलप करते जा रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो टुडे इन द टॉक वाइस चांसलर एंड आवर रजिस्ट्रार and other deans, they were all there. Yeah. So all of them, they are very keen to help the students. True. So that is wonderful. And this university is totally inclined towards sustainability. Sure. So if you will roam around the campus, you will see it's totally plastic free. Okay. So they really incline towards nature only. Very nice. They promote that. Yeah. Thank you so much. Thank you.